Hello guys, welcome back to Dharmanand tutorial. Today we met once again with another lecture 8 ICIC chapter fit endocrine system. Control and coordination. First we understand control and coordination. What is control and coordination? Two controlling mechanism in the body. There are two controlling mechanism in our body. Number one chemical control, number second neural control. केमिकल कंट्रोल में केमिकल कंट्रोल दो मैकेनिज्म रहते हैं ना, केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का इसके द्वारा होता है बाय हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स जो है सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ना हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टाइल ग्लैंड यानी वहां कोई ट्यूब्स नहीं रहता, वो डायरेक्ट ब्लड में पार हो जाते हैं। हार्मोन्स सिक्रेट कहाँ होते हैं? डायरेक्ट ब्लड में। केमिकल कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टाइल ग्लैंड बोलते हैं। और दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल बाय नर्व इंपल्सेस से होता है। न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है? नर्व इंपल्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है, अपने स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे जा रही है, उससे जो जितनी भी नर्व्स अपने पूरे बॉडी में फैली हुई है, उससे पूरा नर्व इंपल्सेस यानी सिग्नल, नर्व सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन में, फिर वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। नर्व सेल्स पढ़े थे तो पुराने क्लासेस में पढ़े हो। नर्व सेल जैसी कोई मुझे चिमटी लिया है तो ये रिसेप्टर के द्वारा जाएगा मेरे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से, फिर वहां से आएगा मसल्स से मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, फिर मैं हाथ पीछे करूंगा, यानी विद इन पलक झपकते बराबर हो जाता है। इसमें कोई समय नहीं, बहुत फास्ट होता नर्व इम्पल्स है। और ये स्लो इम्पल्सेस है, ये स्लो होता है। बट इन प्लांट्स, परंतु प्लांट्स में क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में ऐसे दो सिस्टम्स नहीं रहते, उसमें एक ही रहता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरल कंट्रोल नहीं रहता उसमें, कोई नर्व्स नहीं रहती उसमें, ब्रेन नहीं रहता उसके पास, कोई नर्व नहीं रहती, कुछ सिर्फ केमिकल कंट्रोल टेक प्लेस। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, सबको पता है। टेबल 5.1 जो तुम्हारी किताब में दिया है, पेज नंबर देख लीजिए आपके किताब में जो दिया है, टेबल 5.1 कैरेक्टर। पहले केमिकल कंट्रोल और दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। दो चीज पढ़ रहा अपन, केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। नंबर 1 सिस्टम एसोसिएटेड। केमिकल कंट्रोल कैसे एसोसिएटेड रहता है बताओ? एंडोक्राइन सिस्टम से होता है केमिकल कंट्रोल, यानी जो हार्मोन सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन सिस्टम से होता है केमिकल कंट्रोल। और न्यूरल कंट्रोल ये हार्मोन्स का हो गया केमिकल का। न्यूरल कंट्रोल नर्व्स के द्वारा होता है ना। न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, मैं बताया जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली है पूरे हाथ पैरों में, पूरे बॉडी में फैली हुई, तुम देख लीजिए अपना बुक में, पुराने बुक में वो नर्वस सिस्टम का दिख जाएगा तुमको फिगर, कैसे नर्व्स फैली हुई है वो दिख जाएगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। नंबर 2 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? सिक्रेटरी सेल्स। उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं अपने, उसमें सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, उससे हार्मोन सिक्रेट होता है डायरेक्ट ब्लड में। और न्यूरल कंट्रोल नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स है ये जो पूरे बॉडी में फैले नर्व सेल्स, जो नर्व्स फैली है ना, पूरे हाथों में पैरों में, स्पाइनल कॉर्ड से पूरी जुड़ी है ना, पूरे ब्रेन से जुड़ी है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है उसमें नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से होते हैं। न्यूरल कंट्रोल। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, कैसी ट्रांसमिट होते मैसेजेस? हार्मोन्स के द्वारा होता है मैसेजेस ट्रांसफर, केमिकल मैसेंजर कहा जाता है उसे। हार्मोन्स के द्वारा होता है पूरा ट्रांसफर। हार्मोन्स को अपन केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, वो केमिकल मैसेंजर है। कैटलिस्ट, केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। हार्मोन्स ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। और ये न्यूरल कंट्रोल, नर्व इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर। नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट होता है? नर्व फाइबर जो उससे ट्रांसमिटेड होता है। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, कैसी स्पीड केमिकल कंट्रोल की? मैसेजेस ट्रेवल स्लोली, धीरे धीरे ट्रेवल होते हैं मैसेजेस, एकदम फास्ट नहीं होते। हार्मोन्स जो जाता है, जो ग्रोथ होती है धीरे धीरे होती है ना, ये हार्मोन्स के द्वारा होता है, धीरे धीरे, एकदम से बड़ा नहीं, उनको लंबा नहीं हो जाता बच्चा पैदा होते पर, उसको समय लगता है, मैंने धीरे धीरे होता है। और न्यूरल कंट्रोल मैसेजेस ट्रेवल रैपिडली, एकदम रैपिडली ट्रेवल होता है। जैसे मुझे बताया ना तुमको,
ये चिमटी लिए तो कितना फास्ट मैं हाथ पीछे कर लेता। ये गर्म प्याला है, ये सिग्नल कितने फास्ट जा रहा है मेरे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में गया, नर्व्स के द्वारा गया, और वो तुरंत मैंने हाथ पीछे कर लिया। कितना फास्ट हो गया। हेलो गाइस, नाउ वी आर इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट रहते हैं उसमें। क्या कंसिस्ट है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है सब, वो कंसिस्ट रहते हैं उसमें। विदाउट डक्ट, वो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं रहता, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। माने इससे हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन सिस्टम। और सिक्रेशन डायरेक्टली इन द ब्लड, ये अपना जो सिक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम फॉर सिक्रेशन डायरेक्टली इन द ब्लड, अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में देता है। वो डायरेक्ट ब्लड में पॉर कर देता अपना सिक्रेशन। इट कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये कोऑर्डिनेट करता है फंक्शनिंग डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स से होता है। ये कोऑर्डिनेट किसके द्वारा होता है? अलग अलग ऑर्गेन्स के द्वारा कोऑर्डिनेट्स होता है, उससे कोऑर्डिनेट करता है, यानी जुड़ता है उससे, कोऑर्डिनेट करता है। फंक्शन करने के अलग अलग ऑर्गेन्स के द्वारा होता है इसमें, बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस करके होता है। और सिक्रेशन मीन्स हार्मोन्स, वही डायरेक्ट ब्लड में पॉर हो जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। नंबर वन इज exocrine glands. Number one is exocrine gland and number two is endocrine gland. There are two types of glands, exocrine glands and endocrine gland. First we understand exocrine glands क्या होते हैं। Number one, some glands have ducts. exocrine gland जो है उसमें ducts रहता है। दो प्रकार के glands रहते ना। exocrine gland में क्या रहता? some glands have ducts, कुछ ग्लैंड में डक्ट्स रहते हैं। डक्ट्स यानी ट्यूब्स रहते, ट्यूब्स के द्वारा होता है, उसमें ट्यूब्स रहते, वो अपने केमिकल अपना ट्यूब्स के द्वारा वर्क करता है ना, ट्यूब्स से छोड़ता है वो। और इसमें नंबर वन क्या है? इट डू नॉट हैव डक्ट, इसमें डक्ट्स नहीं रहते, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में देता है। रिलीज सिक्रेशन आइदर आउटसाइड द बॉडी लाइक स्वेट, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, और बाय कैविटी ऑफ सम ऑर्गेन्स लाइक पेनक्रियास और लिवर। यानी क्या करता है? अपना सिक्रेशन बॉडी के बाहर करता है, जैसे कि स्वेट जो पसीना निकलता है बॉडी के बाहर। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रहता है? माउथ में रहता है सलाइवरी ग्लैंड, उससे सलाइवरी एमिलेस जो निकलता है और जो डाइजेशन में वर्क करता है, अपना मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। जो क्रशिंग, अपन कुछ भी अपन जब खाते हैं तो मुंह में ही क्रश होना शुरू हो जाता है, माने डाइजेशन शुरू हो जाता माउथ से। उसमें सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी एमिलेस, उसमें पॉर होता है। मेमोरी ग्लैंड, हाँ, मिल्क जो सिक्रेट होता है, मिल्क फीमेल बॉडी से, है ना, ब्रीस्ट से मिल्क। और इसमें क्या है? रिलीज सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, वो सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है अपना सिक्रेशन, उसका सिक्रेशन है हार्मोन्स। नंबर थर्ड, बाय कैविटी ऑफ सम ऑर्गेन्स लाइक पेनक्रियास और लीवर, या फिर एक बॉडी के बाहर होता है, या कैविटी ऑफ सम ऑर्गेन्स की जो जगह रहती, कैविटी एंड जगह, वहां से होता है, जैसे कि पेनक्रियास, हाँ, और लीवर, उसमें कुछ जगह रहती, वहां से होता है वो सिक्रेशन उसका। नंबर फोर्थ, सिक्रेशन और डाइजेस्टिव, क्या सिक्रेशन रहते हैं उसमें? सिक्रेशन और डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सिक्रेशन क्या होता है उसमें? डाइजेस्टिव जूसेस रहते, हाँ, जो डाइजेशन में काम आते, डाइजेस्टिव जूसेस। जब हमारा डाइजेशन होता है, वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं ना उसमें, तब जाके वो पूरा डाइजेशन होता। डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको एंजाइम्स भी कहते हैं। एंजाइम्स क्या काम करता है? एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है ना, स्पीड अप करते हैं, जो केमिकल प्रोसेस को स्पीड बढ़ाते हैं, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और ये फोर्थ,
पिट, हाँ थर्ड सिक्रेशन कॉल्ड हार्मोन, इसके सिक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके सिक्रेशन को? हार्मोन्स। फिफ्थ सिक्रेशन इन लार्ज क्वांटिटीज, इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। क्या होता है सिक्रेशन? ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेशन होता है। इस जो रिलीज सिक्रेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से होता है सिक्रेशन बताओ? सलाइवरी ग्लैंड, हाँ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते ना स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स जाते हैं हमारे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन अतड़िया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो अपन फूड डाइजेशन होता है। फिर पेंक्रियास, पेंक्रियास से सिक्रेट होता है, हाँ उनसे भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सॉरी पेंक्रियास से भी सिक्रेशन होता है। इससे भी ये अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड में, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में रहता, हाँ उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सभी कंट्रोल करता, जो भी ग्लैंड्स को सब वो कंट्रोल करता। पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ जो रहता, थायराइड ग्लैंड हमारे है ना, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं उससे, थायराइड ग्लैंड से, हाँ उसमें भी अगर उसकी कमी होने से डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी होगा, वेरियस डिसऑर्डर्स होते हैं, गोइटर, घेंगा बोलते हैं उसको, वो हो सकता है कमी होने से। वो आयोडीन के द्वारा पूर्ति होती है, तो फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी नहीं होती। आयोडीन वाला लेना है नमक अपने को जो। फिर एड्रेनल ग्लैंड कहाँ रहता? किडनी के जो किडनी है उसके टॉप में रहता एड्रेनल ग्लैंड, उससे भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हाँ फाइट एंड फ्लाइट, वो हार्मोन जो आपको डेंजर स्थिति में लड़ने में अपने को सामना करने में सहायक बनाते हैं, वो जो हार्मोन्स रहते हैं। फिर पेंक्रियास से भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इंसुलिन जो शुगर को कम करता है, बर्न्स करता है शुगर को, है ना। फिर स्मॉल चेंज इन अमाउंट ऑफ सिक्रेशन लीड्स डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी। थोड़ा भी चेंज हो जाए अमाउंट में हार्मोन्स का सिक्रेशन में तो डिसऑर्डर्स हो सकता है, एबनॉर्मलिटीज आ सकती है बच्चे में। अगर थोड़ा सा भी वो डिसऑर्डर्स हो जाए इसके सिक्रेशन में तो बच्चे में एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर्स हो सकता है। हेलो गाइड्स, वंस अगेन विथ न्यू टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? कौन से रहते हैं? नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड में, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड, चौथा एड्रेनल ग्लैंड, पांचवा पेंक्रियास है। ये ग्लैंड्स है, वेरियस ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सबसे अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ऐसे अपन सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सबसे पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ लोकेटेड रहता है, क्या होता है थायराइड ग्लैंड? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना अपना, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कहाँ लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ लैरिक्स इज वॉइस बॉक्स। कहाँ लोकेटेड रहता? नेक रीजन, जो गला है ना यहाँ पर लैरिक्स है हमारा, वॉइस बॉक्स है, वहां पर लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ लैरिक्स जो रहता है उसके बेस में, उसके नीचे लोकेटेड रहता। नंबर थर्ड पॉइंट, इट हैज 2 लोब, उसमें 2 लोब,
टू लोब्स रहते हैं, जैसे ये ऐसा है तो इसमें से टू लोब्स रहेंगे, है ना। ये अपना क्या है, लैरिक्स, सॉरी वंस मोर, ठीक है। तो ऐसी इट हैज टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो तुमको पिक्चर दिख जाएंगे अपने बुक में देखेंगे तो, तुम्हारे 3rd पेज में चैप्टर के, इट हैज टू लोब्स रहते हैं, टू लोब्स, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब, कनेक्टेड बाय अ बैंड कॉल्ड इस्थमस। उसमें एक नीचे में बैंड भी रहता है जिसे इस्थमस बोलते हैं। तुम फिगर देखेंगे तुमको समझ जाएगा। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस, नंबर 1 सीक्रेट्स हार्मोन, सीक्रेट्स हार्मोन्स। क्या सीक्रेट्स करता है वो, हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, फंक्शंस। अब अपन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहा है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहा है। सीक्रेट्स हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है वो। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। कंटेन आयोडीन, उसमें आयोडीन कंटेन रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मेन भूमिका निभाता है, उसमें आयोडीन कंटेन रहता है उसमें। नंबर 2 रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है, उसका काम क्या है। हाँ, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पढ़ रहे अपन, पहले तो अपन पढ़ लिए वो हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। सेकंड फंक्शन क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता। जो भी केमिकल अपना रिएक्शंस जो होते हैं उसको, जो भी अपना मेटाबॉलिज्म होता है शरीर में, उसको पूरा रेगुलेट करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है वो। हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है बॉडी का, उसके लिए भी बहुत जरूरी है थायराइड ग्लैंड, है ना। क्या जरूरी है, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। फिर इट सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका सिक्रेशन कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जो है हमारा ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो। इट सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं उसके द्वारा उसका सिक्रेशन कंट्रोल होता। वो जो सिक्रेशन करता ना हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन सिक्रेट होता, उससे कंट्रोल होता। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन यानी ज्यादा सिक्रेशन हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन, या कम सिक्रेशन हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी में, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। हाइपर सिक्रेशन सबसे पहला पढ़ रहे अपन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ हाइपर यानी ज्यादा, हाइपो सिक्रेशन है कम। हाइपर से अगर ज्यादा सिक्रेशन हो गया थायरोक्सिन हार्मोन, कॉसेज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा हमारा फास्ट। क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हार्ट बीट, फास्टर हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगी। इंक्रीज पल्स रेट, पल्स रेट ज्यादा हो जाएगा, चल पल्स रेट वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाएंगी, बेचैनी महसूस होंगी, नर्वसनेस महसूस होगा, और बल्जिंग आई यानी मोटी आंख दिखेंगी। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, हाइपोसिक्रेशन अगर कम सिक्रेट होगा थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, अगर वो कम सिक्रेट हो गया तो क्या होगा, इन चाइल्डहुड क्रेटिनिज्म, बच्चों में ना क्रेटिनिज्म की बीमारी होती है अगर कम सिक्रेशन होगा थायरोक्सिन हार्मोन। हाँ, तो चाइल्डहुड में क्या हो सकता है, क्रेटिनिज्म यानी रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा, वो फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगा और मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगा। ये क्रेटिनिज्म, ये बीमारी हो जाती है बच्चों में अगर कम सिक्रेट होगा। इन एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में कम सिक्रेट हो गया, हाइपोसिक्रेशन यानी कम थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होगा, तो एडल्ट में क्या हो सकता है, माइक्सोडेमा करके बीमारी होती है।
उसमें क्या होता है, स्लगिश मेटाबॉलिज्म एंड स्वेलिंग फेस हैंड्स एंड बॉडी। स्लगिश मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, रुक जाता है, और स्वेलिंग फेस, चेहरा फूल जाता है, हैंड्स, हाथ फूल जाता है, बॉडी भी फूल जाती है उसमें, माने बहुत भद्दा चेहरा दिखता, मोटा मोटा चेहरा, हैंड्स फूल जाते हैं, हाथ भी फूल जाते हैं, वो है माइक्सोडेमा बोलते हैं उसको। अगर कम सिक्रेशन होगा, एडल्ट में होता, थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट होगा था, सिंपल, या फिर अगर कम सिक्रेट होगा तो सिंपल गोइटर बीमारी होती। गोइटर क्या होता है? गोइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, हमारे थायरॉइड ग्लैंड जो रहता है वो एनलार्जमेंट हो जाता। क्या हो जाता? थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड जो है ना वो एनलार्जमेंट हो जाता, बड़ा हो जाता थायरॉइड ग्लैंड। अपीयर स्वेलिंग इन द नेक, और नेक में सूजन आ जाती, और ऐसा मोटा हो जाता गला, ऐसा मोटा, ऐसे लटकता रहता है, यह मोटा है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये किस लिए होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। आयोडीन वाला सॉल्ट लेना है, हाँ, आयोडाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर्स लोगों। आयोडीज नमक खाओ, आयोडीन वाला, आयोडाइज सॉल्ट, पैकेट में भी लिखा रहता है, आयोडीन जहाँ लिखा है वो नमक लेना चाहिए, कि अगर वो उसकी कमी हो जाता है ये थायराइड गोइटर, सिंपल गोइटर हो सकता है। ओके गाइज, नाउ वी डू our next topic in another lecture. Soon I will come with another lecture. Thank you for watching my lecture. अगर तुम्हें सही में अच्छा लगा है मेरा पढ़ाने का मेथड, तो आप अपने फ्रेंड में सर्कुलेट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय।